Hi, welcome to you, Anand. How are you, dear? Okay. Okay, dear student. इससे पहले मैं एक एक्सिलरी वर्ब पर मैं वीडियो बनाया था। उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन और मे, शुड और आउट टू। लेकिन मैं उसके बारे में ना सेंटेंस दिया आप लोगों को, ना ही मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दिया या स्ट्रक्चर दिया। तो आज मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं सबसे पहले आप लोगों को वह स्ट्रक्चर दे दूं, और प्रत्येक, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 गो या 25 गो एक्सिलरी वर्ब है, तो टेंस और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चैप्टर यदि मेरा क्लियर हो जाता है तो आई थिंक दैट वी हैव नो एनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फुल्ली टेंस और हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब का वाक्य को मैं आप लोगों को समझाया था, लेकिन मैं सेंटेंस नहीं दिया था। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं प्रत्येक इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, कुड, शुड, वुड का जितना भी सेंटेंस होता है जो हमारे राइटिंग स्किल के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, और वही सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है सो कॉपी कलम लें, और कॉपी कलम ले करके बैठे, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैं नीचे में स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूँ, और स्ट्रक्चर के द्वारा आपको सेंटेंस को पकड़ना है, और वैसा सेंटेंस अपने मन में थिंकिंग करना है कि एक नहीं अनेकों सेंटेंस हो सकता है। हम लोग जैसा जान रहे हैं कि हम जितने भी तरफ से हिंदी बोलते हैं, हम उतना ही तरफ से, डियर स्टूडेंट, हम अंग्रेजी भी बोल देंगे। तो अंग्रेजी बोल देंगे तो हिंदी जितना ही तरह से होगा उतना ही तरह से अंग्रेजी भी होगा। तो उसका जैसे मैथमेटिक्स है कि सूत्र के ऊपर आधारित है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में कंपोजिशन जो है वो सूत्र पर आधारित है। आप जब तक सूत्र को नहीं समझेंगे तब तक आपसे कोई भी वाक्य जो है सो क्लियर नहीं होगा। और ये आपके लिए जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेंस के बाद जो मैं इस वीडियो में एक्सिलरी वर्ब में मैं सिर्फ एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर दे करके मैं नहीं समझाया था। इसीलिए मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं आप लोगों को प्रत्येक सेंटेंस के साथ स्ट्रक्चर दे करके और समझाऊं, और आप इसे समझो और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना। और अगर आपको अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, शौक है, तो आई प्रॉमिस टू यू दैट श्योर एंड सर्टेन यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 or 2 months, but only for you will have to follow my channel. Okay, dear student, so just today I have come to make you understand about auxiliary verb, that where will you use, is, are, am, was, where, have, has, had, and how will you use. तो देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज के बारे में एक रियल समझाने के लिए। वैसे तो आप सभी इन सभी चीज़ों के बारे में लगभग टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू नो दैट वेयर विल यू यूज इज, आर, एम या वाज, वेयर, बट हियर देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन टेंस और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे टेंस और हेल्पिंग वर्ब में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि टेंस जो है उसमें मेन वर्ब काम करता है, उसमें मुख्य क्रिया काम करता है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में मुख्य क्रिया नहीं, इसमें हेल्प 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 मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, जो मेन वर्ब का मदद करता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि मैं आपका दोस्त हूँ, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस कम्प्लीमेंट। यहाँ कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक वाक्य, खास करके जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं रहता है उस वाक्य में ऑब्जेक्ट को हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट है, इज, आर, एम है प्लस कम्प्लीमेंट मतलब पूरक जो होगा। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड। क्या मैं आपका दोस्त हूँ, एम आई योर फ्रेंड। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, एम आई नॉट योर फ्रेंड। कैसे मैं आपका दोस्त हूँ, हाउ एम आई योर फ्रेंड। कैसे नहीं मैं आपका दोस्त हूँ, हाउ एम आई नॉट योर फ्रेंड।
बस उसी का फिर वाज वेयर में है कि वह मेरा भाई था। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस कम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप वाज वेयर के बारे में जान रहे हैं कि कहाँ पे आपको वाज का प्रयोग करना है, कहाँ पे वेयर का प्रयोग करना है। वाज का प्रयोग जो है ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर आई और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही से इट को एक नाम जो होता है इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, बाकी समय वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं था, ही वॉज नॉट माई ब्रदर, क्या वह मेरा भाई था, वाज ही माई ब्रदर, क्या वह मेरा भाई नहीं था, वाज ही नॉट माई ब्रदर, वह क्यों मेरा भाई था, वाई वाज माई ब्रदर, वाई वाज ही नॉट माई ब्रदर। इस आधार पर आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास समय है, यहाँ पे देखिए हैव हैज का प्रयोग है और हैव हैज में कम्प्लीमेंट है। आपके पास समय है, यू नो अबाउट हैव और हैज दैट वेयर विल यू यूज हैव और हैज। विच थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यू विल यूज हैज और एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यू विल यूज हैव। सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपको हैज का प्रयोग करना है और इसके अलावा जितने भी है सभी के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। कि आपके पास पैसा है, यू हैव मनी, यू हैव नॉट मनी, यू हैव नो मनी, यू डोंट हैव मनी। इसको हम दो तीन तरह से बना सकते हैं, डू नॉट हैव से भी बना सकते हैं, यू डोंट हैव मनी। क्या आपके पास पैसा है, हैव यू मनी, हैव यू नॉट मनी, वाई हैव यू मनी, वाई हैव यू नॉट मनी। इस आधार पर आराम से सेंटेंस सेट हो जाएगा। देखिए मेरे पास पैसा था, यह यहाँ था, आपके पास समय था तो आई हैव, आपके पास समय है, आई हैव टाइम, आई हैव नो टाइम, हैव आई टाइम, हैव आई नो टाइम, वाई हैव आई टाइम, वाई हैव आई नो टाइम। यहाँ देखिए मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, आई हैड नॉट मनी, हैड आई मनी, हैड आई नॉट मनी, वाई हैड आई मनी, वाई हैड आई नॉट मनी। आराम से सेट हो जाएगा। फिर उसके पास गाड़ी होगा, पास प्लस होगा, यहाँ पे साल या विल के बाद हैव का प्रयोग है। उसके पास गाड़ी होगा तो ही विल हैव ए कार, ही विल नॉट हैव ए कार, ही विल नॉट हैव ए कार, विल ही हैव ए कार, विल ही नॉट हैव ए कार, वाई विल ही हैव ए कार, वाई विल ही नॉट हैव ए कार। आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि वह वहाँ खुश होगा। यहाँ पे देखिए कि शैल विल के साथ जो है सो बी का प्रयोग है। बी का मतलब होता है होना, कि वह वहाँ खुश होगा। तो ही विल बी हैप्पी देयर, ही विल नॉट बी हैप्पी देयर, विल ही बी हैप्पी देयर, विल ही नॉट बी हैप्पी देयर, वाई विल ही बी हैप्पी देयर, वाई विल ही नॉट बी हैप्पी देयर। आराम से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास गाड़ी हो सकता है, देखिए पास प्लस हो सकता है, ये 100% संभावना को इंडिकेट करता है और संभावना जो है सो ये आपको मे को इंडिकेट करता है। इसीलिए मैं यहाँ उसके पास गाड़ी हो सकता है तो ही मे हैव ए कार, ही मे नॉट हैव ए कार, मे ही हैव ए कार, मे ही नॉट हैव ए कार, वाई मे ही हैव ए कार, वाई मे ही नॉट हैव ए कार। इस आधार से इसको हम सेट कर सकते हैं। मेरे पास कटिहार में अच्छा घर हो सकता था। यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस कम्प्लीमेंट। आई कुड हैव ए गुड हाउस एट कटिहार, आई कुड नॉट हैव ए गुड हाउस एट कटिहार, कुड आई हैव ए गुड हाउस एट कटिहार, कुड आई नॉट हैव ए गुड हाउस एट कटिहार, वाई कुड आई हैव गुड हाउस एट कटिहार एंड वाई कुड आई नॉट हैव ए गुड हाउस एट कटिहार। इस आधार पर हम इसको आप सेट कर सकते हैं। आप लोगों के पास समय होना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस कम्प्लीमेंट। क्या होगा कि आपके पास समय होना चाहिए तो यू शुड हैव टाइम, यू शुड नॉट हैव टाइम, यू शुड नॉट हैव टाइम, शुड यू हैव टाइम, शुड यू नॉट हैव टाइम, वाई शुड यू हैव टाइम, वाई शुड यू नॉट हैव टाइम। आराम से इसको आप जो है इस वाक्य को आप सेट कर सकते हैं। छात्र के पास पढ़ने के लिए अवश्य समय होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस कम्प्लीमेंट। क्या होता है, मस्ट क्या होता है कि वो सर्टेनली को इंडिकेट करता है। अगर कोई छात्र है तो उसके पास निश्चित रूप से कलम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मस्ट प्लस हैव प्लस कम्प्लीमेंट। क्या होगा, द स्टूडेंट मस्ट हैव ए पेन, द स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव ए पेन। देखिए इसके नेगेटिव में हम लोग शुड का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रियलिटी से डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए ये पास प्लस होना चाहिए के बाद जो है ये मॉडल वर्ब का प्रयोग है और मॉडल वर्ब में कैन में कुड का प्रयोग है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है। कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश।
वह क्यों अंग्रेजी बोल सकता है, तो वाई कैन ही स्पीक इंग्लिश। वह क्यों नहीं अंग्रेजी बोल सकता है, तो वाई कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश। आज मूसलाधार वर्षा हो सकता है, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन और मे। कैन जो है ये सर्टेनली को इंडिकेट करता है और मे जो है ये संभावना को इंडिकेट करता है। तो यहाँ क्या है कि आज मूसलाधार वर्षा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको मे से बनाएंगे। और इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है और प्राणीवाचक है, इसीलिए इसको में हम इट दे देंगे कि इट मे रेन कैट्स एंड डॉग टू नाइट। आज इट मे रेन कैट्स एंड डॉग टूडे, इट मे नॉट रेन कैट्स एंड डॉग टूडे। मूसलाधार वर्षा का एक फ्रेज होता है कैट्स एंड डॉग, जिसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। उसके बाद है वह काश अंग्रेजी बोलती। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट माइट V1 ऑब्जेक्ट। वह काश अंग्रेजी बोलती, सी माइट स्पीक इंग्लिश। वह काश अंग्रेजी नहीं बोलती, सी माइट नॉट स्पीक इंग्लिश। इस आधार पर आप इसको सेट कर लेंगे। फिर है आप लोग कल वहाँ जा सकते थे। यहाँ पे देखिए कि कैन का पास्ट रूप जो है कुड का प्रयोग है यहाँ पे। तो यू कुड गो दियर यस्टरडे, यू कुड नॉट गो दियर यस्टरडे, कुड यू गो दियर यस्टरडे, कुड यू नॉट गो दियर यस्टरडे। इस आधार पर आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं। हम लोग को अंग्रेजी बोलना चाहिए, हम लोग को अंग्रेजी बोलना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग को अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, शुड वी स्पीक इंग्लिश, शुड वी नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई शुड वी स्पीक इंग्लिश, वाई शुड वी नॉट स्पीक इंग्लिश। इस आधार पर आराम से वाक्य बन जाएगा। उससे सुबह में वहाँ जाना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए कि जाना चाहिए था, ये पास्ट में भी पास्ट है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कि उसे सुबह में वहाँ जाना चाहिए था। He should have gone there in the morning. He should not have gone there in the morning. Should he have gone there in the morning? Should he not have gone there in the morning? इस आधार पर आप इसको सेट कर लेंगे। हम लोग को अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आउट टू का प्रयोग है। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में मैं आपको समझाया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुड और आउट टू। शुड जो है ये औपचारिकता को सुनिश्चित करता है, लेकिन आउट टू जो है ये आदर, सहानुभूति, वास्तविकता को सूचित करता है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आउट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए। वी आउट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे यही वाक्य नेगेटिव में हो जाएगा कि हम लोग को अपने माता पिता का देखभाल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे औपचारिकता हो गया। यहाँ पे आउट टू का यूज हम नहीं करके यहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे कि वी शुड नॉट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। उससे अवश्य बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखिए कि मस्ट और आउट टू बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। तो जहाँ पे मस्ट का प्रयोग है उसे अवश्य बड़ों का सम्मान करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ही मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर, लेकिन इसका नेगेटिव फॉर्म में ये उचित नहीं होता है, इसीलिए इसका नेगेटिव फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे। आप लोग मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कि विल का पास्ट रूप वुड का प्रयोग है। जैसे रहेगा यूड लाइक टू टेल मी योर नेम, यूड नॉट लाइक टू टेल मी योर नेम, वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, वुड यू नॉट लाइक टू टेल मी योर नेम, वाई वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, वाई वुड यू नॉट लाइक टू टेल मी योर नेम। इस आधार पर इसको सेट हो जाएगा। फिर है वह मुझे जानती तो है, ये जो इम्फेटिक के रूप में है। इम्फेटिक के ग्रामर में चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इम्फेटिक, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो ये है इसको हम बना देते हैं। वह मुझे जानती तो है, तो शी डज नो मी। इसका ना नेगेटिव होता है, ना इंट्रोगेटिव होता है, ना टर्म होता है, ना कुछ होता है। आप लोग अंग्रेजी बोलते तो थे, ये पास्ट रूप में चला गया तो यू डिड स्पीक इंग्लिश। बस डियर स्टूडेंट, बस आप लोगों को टेंस के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ना था उसमें ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये प्रैक्टिस के लिए मैं स्ट्रक्चर भी दे दिया हूँ। आप इस स्ट्रक्चर को निश्चित रूप से कॉपी में लिखें और इसे अध्ययन करें, इसको 6 नियम से बोले। आई प्रोमिस टू यू दैट इफ़ यू हैव कंसस, इफ़ यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, I promise to you that you will begin to speak English if you may follow my YouTube channel Eduana। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
कहीं भी अगर दिक्कत हो किसी तरह का तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, उससे मेरी प्रोत्साहन बढ़ेगी। मैं आप लोगों के सेवा में तत्पर हूँ ताकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो घर में है वो घर में रह कर कहीं पर है, उसे शहर आने में परेशानी है, इसीलिए मैं ये अभियान चलाया हूँ। आप लोग मेरे भावनाओं का कद्र करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बाय।